नीति वचन अध्याय 4 वचन 10 को पढ़िएगा हमारे साथ, वहां कुछ लिखा गया है, हम आपके लिए पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 4 वचन 10 में जब जाइए तो वहां एक बात लिखी गई है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। क्या कर? आपके लिए कुछ परोसा जाता है, खाना आपके लिए परोसा गया, अभी आप कुछ समय बाद अभी आपके लिए खाना परोसा जाएगा। आप क्या करेंगे? उसे बाहर फेंक देंगे या उसे खाएंगे? आप उसे ग्रहण करेंगे। वो भी परमेश्वर की सामर्थ्य का एक भाग है। आमीन। जो आप ग्रहण करोगे वो सामान्य नहीं होगा, वो परमेश्वर की ओर से उपलब्ध है आपके लिए। आमीन बोलिए। हमारे साथ पढ़िए, प्रभु क्या कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर क्या करना है उसे। कितने लोग वचन को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? मेरी बातें सुनकर, किसकी बातें सुनना है? अपने जीवन के लिए किसके लिए जगह तैयार करना चाहिए? किसी पापी के लिए अपने अंदर जगह तैयार करेंगे, पाप आप में तेजी से एक्सपैंड होगा, फैलेगा। लेकिन आप एक पवित्र परमेश्वर के लिए अपने अंदर जगह तैयार करेंगे तो परमेश्वर भी आपके अंदर क्या होगा? फैलेगा। जब प्रभु फैलता है तो आपको फैलाता है। प्रभु का फैलने का मतलब क्या हुआ? शैतान ने आपको मार दिया, पाप ने आपको खत्म कर दिया, आपको संकीर्ण बना दिया, आपको छोटा बना दिया। लेकिन परमेश्वर जब आप में जगह लेगा वो आपको सही दशाओं के लिए फैला देगा। हमें बुरी दशा के लिए फैलना है क्या? कौन सी दशा के लिए फैलना है? सही दशा के लिए क्या होना है? और जब सही दशा के लिए फैलेंगे आप गवाही के साथ इधर खड़े हो जाएंगे। किसकी बातों को सुनकर, किसकी बातों को ग्रहण करके, हाथ उठा के बोल लो, किसकी बातें ग्रहण करनी है? वही आज बोल रहे, हे मेरे पुत्र। जितने भी आज परमेश्वर के बेटे बेटियां इधर बैठे हैं, आपसे कह रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रियां, मेरी बातें सुन और इसे ग्रहण कर ले। आज इसे अपने मन में रख ले, अपने अंदर इसे बसा ले, क्योंकि याद रख तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। रिसीव करो, बहुत वर्ष तक क्या रहेगा? इसका अर्थ है शैतान का बल, बीमारी का बल आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर असरदार नहीं होगा। पाप का प्रभाव आपके जीवन पर असरदार नहीं होगा। बीमारी का बल आपके और आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर असरदार, उसका असर, ऐसे बोलो, बीमारी का असर नहीं होगा। हमारे अंदर किसका असर है? आपने किसकी बात मानी है? तो जिसकी बात आप मानोगे, ग्रहण करोगे, उसका असर आप में दिखाई देगा कि नहीं? सुन रहे क्या आप बातों को? फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। क्या करना है उसे? बाहर नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे अपने हृदय में, अपने शुद्ध विवेक में क्या करना है? किसको ग्रहण करना है? यीशु को। किसको ग्रहण करना है? किसको ग्रहण करना है? और जब आप यीशु को ग्रहण करोगे तब लिखा है यीशु आप में जाएगा और आपके जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, अच्छा जीवन प्रदान करेगा। आमीन बोले आप। लिखा है तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा? बहुत वर्ष तक क्या रहेगा? जितना वर्ष हमें परमेश्वर की ओर से तय किया गया है उसमें हमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फिक्स कर दिया है। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर आशीषित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसकी बातों को सुनता हूं। पड़ोसी को बोलना, बगल वाले को बोलो ऐसे थोड़ा हिला करके, किसकी बातें सुन रहे हो आजकल? आजकल किसकी बातें सुन रहे हो भाई? अरे भैया चुप रहो थोड़ा से, आजकल कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों? आजकल थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है। सही कर लो, सही कर लो, क्योंकि अगर आपने बुरी बातें ग्रहण की तो वो फैलेंगी। क्या होंगी? बीज चाहे बुरा बो या अच्छा बो, वो क्या करेगा?
धरती का काम है उत्पन्न करना। धरती के ऊपर अगर आप अच्छा बीज को लेकर आओगे, अच्छा बीज उत्पन्न होगा। बुरा बीज को डालोगे, बुरा, सुन रहे हो आप क्या? ठीक उसी रीति से ये हमारा मन एक भूमि के जैसा है। इस पर आप कौन सी बातों को ग्रहण कर रहे हो करके आपके लिए प्रभावशाली होगा। अगर आप सही चीजों को ग्रहण कर रहे हो, यीशु के नाम में सही चीजें पैदा होंगी। और जब प्रभु पैदा होता है आपके अंदर, वो आपको बहुमूल्य बनाएगा। हाथ उठाकर बोलो, क्या बनाएगा आपको? अब आपको शैतान सुबह उठकर मार रहा है, शाम होते हुए मार रहा है, दोपहर होती है मारता है, जहां जाते हो रोते हुए आते हो, जहां जाते हो आंसुओं के साथ आते हो, आपको जहां देखो वहां वो शैतान मारता है। पर याद रखना, आज जिस दिन से आप यीशु की बातों को अपने अंदर जगह देना शुरू करोगे, आप बहुमूल्य बनोगे यीशु के नाम में। क्या बनोगे आप? क्या बनोगे? आपकी कीमत किसकी नजरों में बढ़ जाएगी? परमेश्वर की नजरों में आप कीमती हो जाओगे। सही शब्दों में ताकतवर बन जाओगे। ऐसा ही एक सूबेदार, एक व्यक्ति था, सूबेदार था वो, और उसका सेवक बीमारी के हालत में पड़ा हुआ था। और उस यीशु के पास वो संदेश भिजवाता है और कहता है कि प्रभु आप मेरे घर आइए और मेरे सेवक को क्या कर दीजिए, चंगाई दे दीजिए। वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वो अभी घर पे लेटा हुआ है, वो चल नहीं सकता, कायदे से बोल भी नहीं पाता। इसलिए उसकी जगह पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप मेरे लिए मेरी प्रार्थना सुनिए। प्रभु को जब ये सूचना पहुंचती है तो प्रभु कहता है कि ठीक है। और लेकिन वो प्रार्थना का उसका आइडिया कैसे? सूबेदार बोलता है प्रभु, कुछ देर बाद बोलता है प्रभु आप मेरे घर मत आइए, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, पर आप वहीं से कह दीजिए। हेलो, अपनी बातें कह दीजिए। सुन रहे आप लोग? अपनी बातें कह दो। आप विश्वास कर रहे हो कि प्रभु आज जो वचन मेरे लिए दिया जा रहा है, मैं आज से शांति और भलाई लेके जाऊंगा, कोई मुझसे छीन ना सकेगा। ऐसा निर्णय रखने वाले लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हैं शांति और भलाई। अब जैसे सूबेदार कहता है प्रभु आप केवल कह दीजिए, क्या कर दीजिए? कह दीजिए। उसकी इच्छा है कि मेरे सेवक के लिए कोई कहे। प्रभु अगर मेरे सेवक के बारे में कह देंगे तो मेरा सेवक आज क्या हो जाएगा? आप इच्छा रख रहे हो आज इधर से बातें आपके लिए जाएंगी। आप चंगे होकर ही वापस घर जाओगे यीशु के नाम में। केवल बात कहने से। वहां पर बाइबल में लिखा गया है, वचन में लिखा गया है कि सूबेदार कहता है अपने लोगों से यहां आ तो वो आते हैं, सूबेदार कहता है वहां जा तो वो जाते हैं, क्योंकि सूबेदार अधिकार में है। जब एक सामान्य व्यक्ति का अधिकार दिया गया, वो अपनी जुबान में अधिकार रखता है, एक सामान्य व्यक्ति, तो सर्वशक्तिमान जो पूरे दुनिया के मालिक हैं, वो तो एक शब्द कहने से आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई। उनके शब्दों में कितना अधिकार है। आमीन। वो अधिकार, वो बातों को स्वीकार करने के लिए आप अपना मन तैयार करके रख पा रहे हैं क्या? और जब आप अपने मन को इस रीति से तैयार करेंगे कि प्रभु जो आप कहेंगे वो मेरे लिए है, आपके लिए हो जाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।